टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेज उनकी तलवार नहीं, उनका रॉकेट उठाकर ले गए, क्योंकि उस रॉकेट में छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे यूरोप की युद्ध नीति को बदल डाला। सन 1780 दक्षिण भारत की तपती जमीन पर एक तूफान उठने वाला था। इंग्लैंड से आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, जो अब तक आधे हिंदुस्तान को अपने नक्शे में रंग चुकी थी, अब मैसूर की धरती की ओर बढ़ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि इस धरती के नीचे आग दबी है, और उस आग का नाम था टीपू सुल्तान। पर कहानी की शुरुआत होती है उसके पिता हैदर अली से। जब यूरोप में लकड़ी और कागज से बने रॉकेट बच्चों का खिलौना माने जाते थे, तब हैदर अली ने लोहे के आवरण वाले रॉकेट बनवाए। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। लोहे की मजबूत नली, अंदर भरपूर बारूद और पीछे लंबा बांस, जिससे ये रॉकेट 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जाते थे। फिर आया पोलिलूर की लड़ाई। अंधेरे आसमान में चमकती आग की लकीरें जब ब्रिटिश टेंट्स की तरफ बढ़ीं, तो अंग्रेज चौंक गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। एक भटका हुआ रॉकेट सीधा जाकर उनकी बारूद की गाड़ी में गिरा। धमाका हुआ, जमीन कांपी और अंग्रेजों की सेना तहस नहस हो गई। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, हम पर इतनी रफ्तार से रॉकेट बरस रहे थे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। मौत हवा में तैर रही थी। टीपू सुल्तान ने इस तकनीक को और विकसित किया। उन्होंने एक रॉकेट ब्रिगेड बनाई, जिसमें 5000 सैनिक सिर्फ रॉकेट दागने का काम करते थे। एक विशेष गुप्त प्रयोगशाला उन्होंने बंगलोर में बनवाई, जहां इन रॉकेटों का परीक्षण होता था। लेकिन रॉकेट बस आग के गोले नहीं थे। उनमें कुछ में स्टील के ब्लेड लगे होते थे, जो दुश्मन के बीच जाकर फटते नहीं, काटते थे। कुछ रॉकेट जमीन पर गिरकर सांप की तरह लहराते हुए आगे बढ़ते थे और सैनिकों के पांव तक चीर देते थे। अब अंग्रेज समझ चुके थे, ये कोई सामान्य राजा नहीं है। टीपू सुल्तान ने तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को कई बार पीछे धकेला। एक रात श्रीरंगपट्टनम के पास अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट नॉक्स पर अचानक रॉकेटों से हमला किया गया। अंधेरे में रॉकेटों की रोशनी और बारूद की गूंज ने पूरे जंगल को थर्रा दिया। कर्नल आर्थर वेलेस्ली, जो बाद में वेलिंगटन ड्यूक बने, ने खुद लिखा कि रॉकेट इतने तेज और खतरनाक थे कि हम आगे बढ़ने से डरते थे। हर रोशनी के साथ लगता था मौत हमारी तरफ आ रही है। लेकिन फिर आया साल 1799 और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अंतिम हमला बोला। टीपू सुल्तान ने लड़ाई की अंतिम रात भी रॉकेट बमबारी करवाई, लेकिन इस बार ब्रिटिश सेना पूरी ताकत से आई थी। एक ब्रिटिश तोप से रॉकेटों के गोदाम पर हमला हुआ। जमीन हिली, धुएं का गुब्बार उठा और किले की दीवारें चटक गईं। और फिर इतिहास की सबसे दर्दनाक घड़ी, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अपने महल के दरवाजे पर लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन उनकी रॉकेट तकनीक, उनकी दूरदर्शिता और उनका विज्ञान में विश्वास अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए। ब्रिटेन में इस तकनीक को देखकर उन्होंने बनाए कांग्रेव रॉकेट। उन्हीं से ब्रिटिश सेना ने बाद में नेपोलियन और फिर अमेरिका के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल की। यहां तक कि अमेरिका का राष्ट्रगान स्टार स्पैंगल्ड बैनर उसी कांग्रेव रॉकेट की चमक की बात करता है। लेकिन उस रॉकेट की चिंगारी पहले भारत की मिट्टी में जली थी।